Now, good morning students. Now this is the unit 4 of lecture number 3rd. Okay. Now इस पॉइंट पे हम देखेंगे बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल. ठीक है, बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल का क्या मतलब होता है कि जैसे कहीं भी पे आप रूट नोड पे हो तो रूट नोड से आप जब एक हाइट नीचे आओगे तो आप या तो लेफ़्ट साइड में जाओगे या तो फिर राइट साइड में जाओगे. तो इस तरह से हम हर नोड पे जाते हैं और उस नोड से जो भी पॉइंट होता है, क्योंकि पॉइंट आपको तो पता ही है कि जो हमारा नोड होता है उस नोड में 3 पॉइंट होता है. डेट इज़ कॉल्ड एक डेटा का और एक लेफ़्ट चाइल्ड का और एक आपका राइट चाइल्ड का. तो जिस तरीके से हम पहले रूट नोड पे आएंगे या कि पहले लेफ़्ट चाइल्ड पे जाएंगे या पहले राइट चाइल्ड पे जाएंगे या पहले लीफ नोड पे जाएंगे, तो ये सारी बातें कहाँ पे हम देखते हैं, बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल पे. ठीक है, अब इसके जैसे कि 3 तरीके से होता है ट्रैवर्सिंग. दैट इज़ कॉल्ड प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर. ठीक है, तो अब इस तरीके से जो हमारा कन्वेंशन होता है ट्री पॉसिबिलिटीज़ में, कि ध्यान से देखना, मैं ये पढ़ के आपको बताता हूँ कि स्टार्टिंग एट द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री देयर आर 3 मेन स्टेप्स दैट कैन बी परफॉर्म एंड द ऑर्डर इन विच दे आर परफॉर्म डिफाइंस द ट्रैवर्सल टाइम. These steps are performing an action on the current node that is called the visiting node. Visiting node को इन्होंने किससे शो किया है, D से शो किया है. D इसका मतलब रूट नोड हो गया, राइट. नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू ट्रेवर्सिंग टू द लेफ्ट चाइल्ड नोड and that is denoted with the L, and after that we traversing to the right child node which is denoted with the R. Now दिस प्रोसेस कैन बी ईजिली डिस्क्राइब्ड थ्रू रिकर्सन. जाहिर सी बात है कि आप अगर एक नोड पे चले गए तो हर बार आप उसको अगर लेफ़्ट चाइल्ड को कॉल करेंगे तो वो लेफ़्ट में आएगा, देन आप उसको कॉल करेंगे राइट में तो वो राइट पे चला जाएगा. तो इस तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं. तो 3 तरीके की ट्रैवर्सल पॉसिबिलिटीज़ होती है, डैट इज़ टू द इन, प्री और पोस्ट. ठीक है, तो प्री ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि नोड पहले रहेगा. प्री का मतलब ये नोड पहले, पोस्ट मतलब नोड बाद में. ठीक है, इन मतलब नोड बीच में. तो यहाँ पर जो डी से जो डिनोट किया डैट इज कॉल्ड द नोड, नोड का डी ले लिया. देन एल स्टैंड्स फॉर लेफ्ट और आर स्टैंड्स फॉर राइट. यहाँ पर एल और आर का मतलब ये नहीं है कि लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड. इसका मतलब है कि एल का मतलब लेफ्ट सब ट्री का लेफ्ट चाइल्ड, देन आर का मतलब राइट सब ट्री का राइट चाइल्ड. ओके, इस तरीके से हम देखेंगे कि आगे ट्रैवर्सल कैसे कैसे पॉइंट आगे डिस्कस करता है. ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूं कि व्हाट आर द ऑर्डर, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि व्हाट आर द लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल. इसका मतलब क्या होगा कि दिस मेथड इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द BFS दैट इज कॉल्ड द ब्रेथ फर्स्ट ट्री. ब्रेथ फर्स्ट ट्री का क्या मतलब होता है, ये ग्राफ का एल्गोरिदम से. ठीक है, जिसमें आप सबसे लोएस्ट लेवल के एलिमेंट को आप उसको क्या करते हो, आप ऐड करते हो. ठीक है, देन उसके अपर एंड सो ऑन. ठीक है, तो प्री ऑर्डर अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं और मुझे अगर निकालना है प्री ऑर्डर कि व्हाट आर द प्री ऑर्डर, राइट, व्हाट आर द प्री ऑर्डर. ठीक है, तो प्री ऑर्डर का सबसे बड़ी बात क्या है, आपके सबसे पहले बात क्या रहेगा, नोड, देन लेफ्ट, देन राइट. तो व्हाट आर द नोड, आप अगर सबसे जाहिर सी बात है कि जहाँ से आप चलेंगे डैट इज़ कॉल्ड द रूट नोड से. आपको हमेशा रूट नोड से ही आगे फाइंड करना. तो व्हाट आर द नोड, नोड आपका क्या है, 1. अब इसके लेफ्ट में आएंगे तो लेफ्ट में कौन सा नोड है इसके पास, 2. ठीक है, फिर इसके लेफ्ट में आएंगे तो लेफ्ट में कौन सा नोड है, डैट इज़ कॉल्ड द 3. तो ये इस तरीके से हम रन करते हैं. तो आपका एक पार्ट तो हो गया. ठीक है, अगर मैं यहाँ अब इसके पास कोई भी नोड नहीं है, ना ही लेफ्ट है ना ही राइट, इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया. ठीक है, तो ये नोड कंप्लीट हो गया. ठीक है, अब देखेंगे कि ये नोड कंप्लीट हो गया, इसका मतलब इसका लेफ्ट और राइट कंप्लीट हो जाएगा. तो फिर ये पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया, मतलब इस नोड का पूरा लेफ्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, देन अगर राइट पार्ट पे आ जाएंगे, ठीक है, तो सपोज करो अगर 1 है तो फिर इसके राइट पार्ट पे आ जाएंगे. देन व्हाट आर द नोड, 3. देन फिर इसके 6 पे. इसी तरह से देखेंगे हम इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं. ठीक है, तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल्स का मतलब क्या होता है कि देखना, सपोज करो कि आप सबसे पहले विजिट द रूट नोड, देन उसके बाद
लेफ्ट सब ट्री का नोड, देन फिर राइट सब ट्री का नोड। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर क्या था, मैं बनाता हूँ नीचे ही 1 2 3 4 5 6 7, देखना यहाँ पे। ठीक है, क्या है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं विजिट द रूट नोड। तो रूट नोड तो आपका ये है, तो आपका एक ये वर्क हो गया। देन फिर लेफ्ट सब ट्री पे आता है। लेफ्ट सब ट्री पे जैसे ही आएंगे तो इसका रूट नोड आएगा, तो डेट इज़ 2। फिर इसका नोड का तो काम हो गया, तो इसके लेफ्ट में कौन चाइल्ड है, 4। अगर इसके कुछ और नोड होते तो फिर 4 के फिर ऐसे ही आते, देन यहाँ पे और देन ऐसे ही, राइट। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो रूट नोड पे आ गए, देन उसके लेफ्ट चाइल्ड पे आ गए। तो लेफ्ट सब ट्री पे जैसे ही आएंगे तो उसके बाद अगर एक ही नोड रहेगा, ठीक है, और उसके दोनों चाइल्ड रहेंगे, तो हम क्या लिख लेंगे, रूट के लेफ्ट और राइट, वही लिखें 2 का 4 5। तो ये पूरा का पूरा लेफ्ट कंप्लीट हो गया। देन फिर इसी नोड का लेफ्ट कंप्लीट हो गया, तो नोड हो गया पूरा लेफ्ट हो गया। अब राइट पार्ट पे आते हैं। तो राइट पार्ट पे जैसे ही पार्ट आते हैं तो देखते हैं इसकी 2 हाइट है, एक हाइट यहाँ पे और देन हाइट यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखेंगे 3 ले लेंगे, 3 का लेफ्ट किया, 3 का राइट किया, तो वही हो गया 3 6 7। ठीक है, इसी तरीके से हम इन ऑर्डर रिवर्सल भी देखते हैं। इन ऑर्डर का देखो, ध्यान से देखो, बता रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये नोड है। तो इन ऑर्डर क्या बोलता है, इन ऑर्डर क्या बोलता है कि सबसे पहले आप लेफ्ट पे आइए। ठीक है, तो स्टार्टिंग तो रूट नोड से ही होगा, जाहिर सी बात है रूट नोड से होगा, बट हु इज़ द लेफ्ट, इस पूरा का पूरा लेफ्ट देखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही पूरा लेफ्ट देखेंगे तो मेरे पास एक नोड तो आया, देन फिर और मेरे को नोड नज़र आ रहा है। ठीक है, तो फिर उसके भी लेफ्ट पे आएंगे, देन क्या, तो सबसे पहला लेफ्ट कौन मिल गया आपको, 4, तो 4 ले लिए। तो जाहिर सी बात है जैसे ही 4 ले लेंगे तो हमारा लेफ्ट कंप्लीट तो हो गया। तो लेफ्ट के बाद किस पे जाने को बोल रहा है, लेफ्ट नोड राइट, इसी को डी से वो बोल रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट नोड राइट जैसे ही आएंगे तो 4 देन 2 देन 5, ये पूरा का पूरा क्या पार्ट हो गया, लेफ्ट पार्ट हो गया। देन लेफ्ट नोड और फिर अब राइट पार्ट करेंगे। तो राइट पार्ट पे सबसे पहले कौन सा, राइट पे जैसे ही आएंगे तो इस नोड का लेफ्ट कौन है, 6, देन फिर 3 देन फिर 7। इस तरीके से हम वर्क करेंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से, और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जाहिर सी बात है कि हम हर नोड को पहले सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ n, राइट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n ही होगा, क्योंकि हर नोड को आपको शो करने के लिए आपको एड्रेस देना ज़रूरी है। ठीक है, किसी का भी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही डेटा होगा और लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड नहीं होगा। अगर नहीं है तो वहाँ पर क्या शो करेंगे, नल शो करेंगे, लेकिन क्रिएट ज़रूर करेंगे उसमें। ठीक है, अब इसी तरह से देखते हैं पोस्ट ऑर्डर। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में क्या करते हैं, पहले लेफ्ट पे जाते हैं, देन फिर राइट पे, लेफ्ट राइट, देन फिर नोड, लेफ्ट राइट, देन फिर नोड। ठीक है, तो लेफ्ट राइट नोड का मतलब क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7। ठीक है, इस तरीके से आपका नोड देगा। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे अपन लोग, लेफ्ट पे जाएंगे। इसमें नोड को सबसे बाद में रखते हैं। तो हु इज़ द सबसे मोस्ट लेफ्ट एलिमेंट कौन है, 4 है, देन 4 देन फिर राइट पार्ट इसका कुछ भी नहीं है, देन राइट पार्ट कौन है इसका, 5, लेफ्ट राइट नोड, ये कंप्लीट हो गया। लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड नोड कंप्लीट। ठीक है, तो इस अगर पूरे ट्री का देखा जाए तो ये पूरा लेफ्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। देन वी विल गो टू द राइट पार्ट। हु इज़ द राइट पार्ट, राइट पार्ट ये है आपका 3 6 7। तो जैसे ही राइट पार्ट पे गए तो राइट पार्ट का आप देखेंगे, इसमें लगाएंगे क्या आपका, लेफ्ट रोट नाइट, तो इसमें क्या आ जाएगा 6 7 3, तो आपका ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया। देन व्हाट अबाउट नोड, तो ये सबसे क्या में आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। तो इसलिए बोलता है कि लेफ्ट राइट नोड, दिस इज़ द
पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको एग्जाम्स में भी दे देगा, ठीक है। बहुत सारा ट्री डेटा स्ट्रक्चर दे देगा, पूछेगा कि व्हाट आर द इन ऑर्डर, व्हाट आर द प्री ऑर्डर एंड व्हाट आर द पोस्ट ऑर्डर। ये आपस में तीनों का तीनों कन्वर्सेशन भी है, मतलब कि अगर पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ तो प्री भी निकल जाएगा, प्री दिया हुआ तो पोस्ट भी निकल जाएगा। तो कोई अगर 2 ऑर्डर देगा तो आपको 1 ऑर्डर उसमें से निकल जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। नाउ जैसे ये बोल ही रहा है कि इफ़ एल्गोरिदम फॉर कंस्ट्रक्टिंग बाइनरी ट्री फ्रॉम गिवन इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, अगर इन ऑर्डर अगर प्री ऑर्डर दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसको ट्रैवर्स कर सकते हो। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। ये प्री 2 ऑर्डर दिया हुआ है, एक आपका इन दिया हुआ है, एक आपका प्री दिया हुआ, ठीक है। तो ध्यान से देखना, प्री ऑर्डर आपका क्या बताएगा, प्री ऑर्डर को हम क्या लिखते हैं, नोड लेफ्ट राइट। तो जो भी कोई आएगा इस सीक्वेंस में ए, ये क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा, तो नोड आपका कहला गया, ठीक है। अब इन ऑर्डर सीक्वेंस में क्या देखते हैं, लेफ्ट नोड राइट। इसका मतलब ए पार्ट का जो भी सीक्वेंस आ गया, ये पूरा का पूरा DBE, ये DBE क्या हो गया, ये पूरा का पूरा आपका लेफ्ट पार्ट में आ गया, तो यही लिखा लेफ्ट पार्ट में। और F और C क्या आ गया आपके राइट पार्ट में, तो F और C क्या दिखाइए, राइट पार्ट में देखा। फिर इसके आगे चलते हैं, अब देखते हैं BDE। तो B कहाँ पर है, यहाँ पर है, प्री ऑर्डर देखेंगे। इसका मतलब ये होगा कि जब भी कोई इस तरह का 2 सीक्वेंस दिया हुआ रहेगा, एग्जाम में पूछ देता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो प्री ऑर्डर से हमेशा क्या देखेंगे, नोड देखेंगे, ठीक है। और वो नोड कहाँ पर होगा, उसका सीक्वेंस किस में से देखेंगे, हम इन ऑर्डर सीक्वेंस से देखेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सेकंड में क्या है, यहाँ पर बी है, ठीक है। तो प्री ऑर्डर में अब जैसे ये तो डिफाइन हो गया, लेकिन DBE में कौन रूट नोड होगा, कौन लेफ्ट चाइल्ड होगा, कौन राइट चाइल्ड होगा, ये हम कैसे पता चलेंगे। तो फिर जाते हैं प्री ऑर्डर के पास। प्री ऑर्डर के पास जैसे ही गया तो ए के बाद आ गया B। इसका मतलब क्या है कि B लेफ्ट चाइल्ड का फर्स्ट नोड बनेगा, B लेफ्ट चाइल्ड का फर्स्ट नोड बनेगा। तो B देखेंगे कहाँ पर है, एक यहाँ है B इन ऑर्डर में, D के राइट साइड में और E के लेफ्ट साइड में। इसका मतलब D हो गया लेफ्ट चाइल्ड और E हो गया राइट चाइल्ड। सेम इसी तरह से आप देखेंगे F और C में हु इज़ द नोड। तो सबसे पहले D का भी वर्क हो गया, E का भी वर्क हो गया, प्री ऑर्डर में बचा C। तो C पहले आ रहा है, इसका मतलब C इज़ द रूट नोड, C रूट नोड हो गया। और C के बाद F कहाँ पे है, इसका सीक्वेंस कहाँ पे है इन ऑर्डर में, लेफ्ट चाइल्ड पे, तो उसको हम लोग लेफ्ट चाइल्ड पे रखेंगे। इस तरह से इसका एल्गोरिदम्स क्या बोलता है, सिलेक्ट एन एलिमेंट फ्रॉम प्री ऑर्डर दैट इज देन इंक्रीमेंट अ प्री ऑर्डर इंडेक्स वेरिएबल टू पिक नेक्स्ट एलिमेंट इन नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल। और रिकर्सिव कॉल क्या होगा कि आप एक एक करके जब प्री ऑर्डर से जब नोड उठाएंगे तो उस नोड को हर बार आप मैच किससे करेंगे, आपको इन ऑर्डर से, हमेशा याद रखिएगा ये, ठीक है। प्री ऑर्डर फॉर गिविंग द रूट नोड एंड इन ऑर्डर गिविंग द पोजीशन ऑफ लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड, ओके। देन अब हम बढ़ते हैं आगे कि स्टेप नंबर 2 पे क्या, स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, क्रिएट अ न्यू ट्री नोड दैट इज कॉल्ड द न्यू नोड फ्रॉम हिप। हिप बताएंगे आपको क्या होता है बाद में, विद द डेटा एज ए सिलेक्टेड एलिमेंट। एंड उसके बाद आप हर ऑर्डर को इंडेक्स वाइज उसको शो करते रहोगे, उसमें लेफ्ट चाइल्ड कौन है और राइट चाइल्ड कौन है। इस तरह से आप क्या करते हो, CBT क्रिएट करते हो। नाउ ऑल्सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज द ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी डिफरेंट बाइनरी ट्री आर पॉसिबल विथ n नोड्स, ठीक है। तो सपोज करो अगर 3 है नोड्स है, तो 3 नोड्स में मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कितना होगा, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 3 2n माइनस 1, 3 इंटू 2 दैट इज 6 माइनस 1, ठीक है। तो भाई यहाँ पे लिखा है 2n माइनस n दैट इज द, इतना डिफरेंट ट्रीज आपका ये क्रिएट होता है, ठीक है। दिस इज द नाउ फॉर दिस लेक्चर वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट द tree traversal. Now the next lecture will goes to the BST. Okay, thank you.